मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 6 में प्रश्नावली 5.8 करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। पहले चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पहले करा चुकी हूँ, उस वीडियो को देखना। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे कि क्या होता है बहुभुज। इसमें क्वेश्चन बहुभुज के चैप्टर है। ये बहुभुज से रिलेटेड है। जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। क्या पूछा है? बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। तो पहले तो हमें बहुभुज होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। जो आपका ऐसे केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कैसी भी हो, लेकिन वो रेखाखंडों से बनी हो और साथ में वो बंद हो। तो हम देखते हैं पहले ए भाग में क्या लिखा है। ए भाग में इस तरह बनाया हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आके छोड़ दिया। अब ये कहीं पे बंद तो नहीं है, तो आपको ऐसे ए भाग में लिखे हैं बहुभुज नहीं है। दी हुई आकृति बहुभुज नहीं है। कारण क्या है कि यह बंद आकृति नहीं है क्योंकि यह आकृति बंद नहीं है। रेखाखंड से तो बनी है लेकिन बंद नहीं है। यह आकृति बंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने कारण बताओ लिखा है ना, तो हमने कारण दे दिया। नंबर बी भाग में क्या लिखा है? बी भाग देखो, आपके पास कोई नाम नहीं है इसका। ये देखो, यहां से शुरू हुआ, कहीं से भी शुरू कर लिया आपने, ये आकर के कहीं भी खुला नहीं है, बंद है। तो ये लिखना है हाँ यह बहुभुज है। यह आकृति जो है वो बहुभुज है। और तीसरे में तो दिख ही रहा है कि कोई रेखाखंड ही नहीं है। तीसरे में क्या है? कोई रेखाखंड ही नहीं है, सारा गोल गोल वृत्त है। तो यह रेखाखंड है ही नहीं इसके अंदर, तो ये जो है आपके पास बहुभुज नहीं है। तो सी भाग में यह रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है। यह रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है। से बनी आकृति नहीं है। या ये रेखाखंडों से नहीं बनी, ये आकृति रेखाखंडों से नहीं बनी, केवल रेखाखंडों से। इसमें एक भी आपका चाप या इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, नहीं है। इसलिए यह बहुभुज नहीं है। बहुभुज नहीं है। ठीक है। अब कैसे डी भाग में लिखा है, डी भाग में ये भी बहुभुज नहीं है। कारण क्या है? ये तो रेखाखंड है दो, लेकिन ये जो पोर्शन है इतना, ये वाला पोर्शन है, ये आपके पास रेखाखंड नहीं है। इसका मतलब यह भी केवल रेखाखंड होने चाहिए आपके पास, क्योंकि इसमें एक ऐसा है जो रेखाखंड नहीं है, तो आपके पास यह भी बहुभुज नहीं है। डी भाग, क्योंकि यह आकृति केवल रेखाखंडों से नहीं बनी है। यह आकृति में यह आकृति केवल रेखाखंडों से नहीं बनी है। नहीं बनी है। इसलिए यह भी बहुभुज नहीं है। यह बहुभुज नहीं है। देखा ना? अब पहले वाला तो बंद आकृति नहीं थी, दूसरी आपके पास है ये तो रेखाखंडों से बनी है आकृति, इसलिए बहुभुज है। ये रेखाखंडों से नहीं बनी, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। इसमें भी एक जगह रेखाखंड तो है, लेकिन एक जगह बिना रेखाखंड के, इसका मतलब ये भी बहुभुज नहीं है। ठीक है, सिर्फ बी भाग ही बहुभुज है, बाकी 3 भाग बहुभुज नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। बहुभुज का नाम लिखिए, बहुभुज तो है ये, हमें इसका नाम बताना है। नाम तो भुजाओं के हिसाब से बहुभुज, भुजाओं से जितनी भुजाएं लगी हैं उसमें वही नाम हो जाता है। उससे कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या है, चतुर्भुज। क्या नाम है इसका, इस आकृति का नाम है ए भाग चतुर्भुज। स्पेशल नाम नहीं बताना इसका क्या है, इसको बस एक कृति बताना है, कृति में नाम क्या है, चतुर्भुज। बी भाग में क्या है, ये 1 2 3, देखने में समकोण त्रिभुज है, लेकिन हमें टाइप्स नहीं बताना, हमें सिर्फ बहुभुज का नाम बताना है, तो ये है त्रिभुज। ठीक है। अब सी भाग में देखते हैं 1 2 3 4 और 5, क्या नाम है इसका, पंचभुज। 5 भुजों से बनी आकृति तो पंचभुज। छठे में डी भाग में क्या लिखा है, डी भाग में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं, तो हम लिखेंगे अष्टभुज। क्या नाम लिखेंगे, अष्टभुज। आपने चतुर्भुज भी आपने देखे हैं, चतुर्भुज आयत को, वर्ग को आप चतुर्भुज कहते हो, और आपके पास ये जो है त्रिभुज भी आपने देखे हैं, बहुत सी आकार त्रिभुज के ही होते हैं। तो इस तरह से हमने आकारों के हिसाब से इसका नाम भी लिख देंगे। समकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, सम चतुर्भुज में आयत है, वर्ग है। अब पंचभुज में 5 भुजाओं वाली घिरी बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। अष्टभुज है जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, वही अष्टभुज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है क्या है, एक सम षडभुज, मतलब रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों तो उसको हम रेगुलर कहते हैं, उसको सम कहते हैं। सम का मतलब है भुजाएं भी बराबर और कोण भी बराबर। उसका रफ चित्र बनाना है, मैंने डॉट लगा के रखे हैं, हम इसको बना लेते हैं। उन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। 3 शीर्षों से तो त्रिभुज ही बनेगी। तो हम देखते हैं कौन से 3 शीर्ष जोड़ रहे हैं। पहले हम इसको वो बना लेते हैं, षडभुज बना लेते हैं। इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, रफ चित्र बनाना है। ऐसे जरूरी नहीं है, अगर आपका थोड़ा बराबर नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसको कोई भी 3 बिंदु ले लो, हम ऊपर के ले लेते हैं। हम तो 3 बिंदुओं को मिला दिया, इसको मिला दिया, 1 2, इसके साथ वाला 3, तो क्या बनाइए, कोई 3 बिंदु लिए हमने, तो आपके पास है कि नहीं, 3 शीर्षों को जोड़कर शीर्ष मिलाए हमने। यह नाम था ABCDE और F, तो शीर्ष बनाए। अब इसको बताना है कैसे शीर्ष है, कैसी त्रिभुज बनी है ये। तो पहचानिए कि आपने किस तरह की त्रिभुज खींच लिया है। हमने त्रिभुज बनाई, ये अपने पास 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, इस तरह से आपका होता है, ऐसे होता है। आपको पता है कि ये लंब होता है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बना लिया। वैसे समकोण नहीं पूछा, हमें पूछा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लिया। आपको जरूरी नहीं है कि आपको समकोण ही बताना है, आपको त्रिभुज बनाना है। ये बीच में आकृति किस प्रकार का, नहीं, इसने पूछा है किस प्रकार की त्रिभुज खींच लिया है, तो हम लिखे हैं समकोण त्रिभुज खींचा है। ठीक है। अगर मान लो ये नहीं है हमारे पास, इन तीनों के या ये तीनों मिला दे, तो अब इसका ये तो मिलेगा नहीं। तो आप ध्यान रखें कि जब हमने इसके 2 बिंदु लिए तो तीसरे बिंदु इसको मिलाते तो भुजा ही बन गई, तो सामने वाले बिंदु से ही मिलाएंगे तो 3 बिंदु आपको मिल गई, तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। मान लो इन दोनों को मिलाया, इसको मतलब ये तो मिलेगा नहीं, तो इसको मिलाएंगे। एक ही बार कहा है वैसे मिलाने के लिए। अब इसमें ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो हमेशा जब भी जिसको मर्जी मिला लो आपका समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम अष्टभुज का चित्र खींचिए। सम अष्टभुज में सम मतलब वही बताया आपको, सारे भुजाएं बराबर, सारे कोण भी बराबर। तो हमारे पास बना लेते हैं, कैसा है, रफ चित्र खींचना है। रफ चित्र मतलब ऐसे हाथ से नापना नहीं है कि 2 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर, ऐसे नापना नहीं है।
आपने बना लिया रफ चित्र, नाम लिख दिया इसका ए बी सी, जो पॉइंट है ना उसका नाम लिया डी ई एफ जी एच। तो क्या लिया आपने, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक अष्टभुज बन गया। ये सब क्या बन गया, एक सम अष्टभुज है। यह एक सम अष्टभुज, समान है जिसकी भुजाएं और कोण सारे, ये वाले कोण भी बराबर हैं। ये जो कोण है ना, ये दोनों कोण बराबर हैं सारे, सम अष्टभुज है। अब हम इसको आगे क्या कहा है, अष्टभुज बना लिया। उसके बाद क्या 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 है, वर्गीकृत कागज द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने बना लिया। लेकिन इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। 4 शीर्ष जोड़े, देखो ये जोड़ेंगे, एक आयत बनाना है हमने। इसके बाद तो भुजा ही आ गई, ये 4 तो जुड़ेंगे नहीं ऐसे, तो आपको आयत बनाना है। ये आपका समलंब बनेगा, यहाँ से ये दोनों समानांतर आ जाएंगे, समलंब बनेंगे। लेकिन हमने 4 शीर्ष कौन से गिने, 2 बिंदुओं को छोड़कर सामने के 2 बिंदु ले लिए, एक ये बना लिया और एक इसके साथ ये जोड़ दिया, तो आयत बन गया। मान लो ये वाला जोड़ दिया हमने, एक ये जोड़ दिया, इसके साथ हमने ये जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये एक आयत बन गया। तो आप कोई भी 4 बिंदु मिलाने हैं, ऐसे बिंदु मिलाने हैं कि वो आयत बनना चाहिए, उनके बीच में क्या बनना चाहिए, आयत। तो आपके पास जब आप इसको मिलाओगे तो ये आयत बनेंगे। ये दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट जो मिल रहे हैं, ये क्या दिख रहा है, आयत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नाम लिख देते हैं, ए बी ई एफ आयत है। ठीक है, अब चाहे आप ये ले लो, चाहे आप इसको भी ले सकते हो, इनको दोनों को मिला लो, ये भी एक आयत बन गया। इसका नाम है GHCD, मतलब ऑर्डरली नाम लेने हैं, GHCD। कोई भी एक बनाना है, हमें सारे नहीं बनाने हैं, कोई एक बनाना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को छोड़कर, आसन शीर्षों को छोड़कर 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। वो कौन से शीर्ष जोड़ने हैं, आसन को छोड़कर। आसन कौन से होते हैं, जो आपके पास मान लो एक भुजा ली हमने, उसी के ऊपर 2 बिंदु, ये आसन है। अब मान लो ये भुजा ले ली, तो ये भी दोनों आसन है। तो आपके पास इस बिंदु के, इसको मिलाना है किससे, इसको किससे मिलाना है, इसके आसन बिंदु, इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया, दोनों को छोड़कर मिलाने से, इसका मतलब चौथे बिंदु से मिलाया तो हमारे पास विकर्ण बनेगा। तो एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए। पंचभुज खींच दिया हमने, आपको यहाँ पे लिखा नहीं है कि सम पंचभुज है, कैसा ही पंचभुज है, ये खींच दिया। पंचभुज में 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये पंचभुज है। इसमें क्या लिखा है, इस पंचभुज में क्या लिखा है कि आप क्या करना है, एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और इसके विकर्ण खींचिए। अब इसके विकर्ण, सारे विकर्ण खींचने, कितने, 2 या 1 नहीं पूछा है, तो इनके मान लो ए और बी के, बी से हमने खींचता है विकर्ण, तो इसके आसन बिंदु है ए और सी, इन दोनों को छोड़ करके डी से मिला दो। किससे मिला दोगे, डी से इसको मिला दो, ये विकर्ण हो गया। एक तो डी बी विकर्ण आ गया, ये फिर बी से, अब आपने बी से आपने इसको मिलाया, बी से ई भी मिलाएंगे तो आपके पास ये भी विकर्ण है, सामने वाले बिंदु से मिलाना है। तो आपने बस छोड़ने कौन से हैं बी के लिए, ए और सी, तो बी डी और बी ई। ठीक है, अब ए बिंदु से मिलाएंगे तो आपने ए के लिए कौन से छोड़ने हैं, बी भी छोड़ दो और ई भी छोड़ दो, आसन बिंदु को छोड़ दो, उसके सामने वाले के सी है, उसके सामने डी भी है, तो ए सी और ए डी, ए सी और ए डी, ये सब विकर्ण है आपके पास। तो हमारे पास 3 बिंदु को छोड़ करके हमारे सारे
विकर्ण में और कौन से बिंदु, सी बिंदु से कौन सा बनेगा विकर्ण, इसके सी और डी छोड़ दो तो आपके पास कौन से बनेंगे, सी से सी ई, सी से कौन सा बनेगा, सी ई और सी ए पहले ही मिला दिए हैं, डी से भी विकर्ण बन गए, ई से ही बन गए, सबसे विकर्ण बन गए। तो आप कैसे, ए से हमने लिख लिए, अब हमने सी से लिखेंगे, सिर्फ सी ई आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये विकर्ण बन गई। ई से हमारे पास ई बी और ई सी पहले ही लिख लिया है, बी से बी ई और ई सी हो गए। तो हमारे पास कितने विकर्णों की संख्या हुई, विकर्णों की संख्या कितनी हुई, 5। कैसे, आपके पास पंचभुज है तो आपके पास तीन, एक बिंदु जो है आपके पास 2 विकर्ण बना रहा है, इसके 3 बिंदुओं को छोड़ करके, यानी n-3 3 बिंदुओं को छोड़ दिए, 1 2 3, बाकी ने विकर्ण बनाया। तो आपके पास n गुना n-3/2 यानी कि n कितना है 5 गुना 5 में 3 गए 2 बटा में 2, आपके कितने विकर्ण बन गए, 5 विकर्ण बन गए। पूछा नहीं था इसके बारे में, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये फार्मूला क्या है, विकर्ण को खींचने का फार्मूला क्या है, क्या फार्मूला बना, n × n-3/2। n-3 क्यों लिया, क्योंकि 3 बिंदुओं को छोड़ करके बाकी बिंदुओं से हमने, अगर एक बिंदु बना रहा है, इनके ये 1 2 3 इनसे विकर्ण बने, ये भुजा बनी ये भुजा बनी, बाकी 2 विकर्ण बनेंगे, ठीक है। आपके पास 5 विकर्ण बने, यहाँ पे लिख दो, ये विकर्ण है डीबी बी ए सी ए डी और सी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको एक्सरसाइज 5.8 अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।